Welcome all in Holistic Academy, online platform for holistic knowledge. Why holistic? We will try to have a 360-degree coverage for the knowledge. Let me have a brief introduction about myself. I am Neeraj Dubey. A little bit about educational background. I am pursuing PhD, UGC net qualified in management, had done MBA in HR, PGDM in marketing, and MSc in chemistry, B.Ed with science, TET qualified, CTET qualified, Triple C certified, and many management certification courses from IIT Mumbai, Kanpur, and Kharagpur. Why I have introduced this holistic academy? जो बच्चे 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हों, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हों, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हों, या उनकी एजुकेशन कंटिन्यू चल रही है, बट कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है या लगता है कि हम कई जगह सक्सेस नहीं मिल पा रही है ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ड्यू टू द लैक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। और एक ये जो भूत है वो उनके दिमाग में छाया रहता है। मैंने अभी अपने कैरियर में 6 से 12 तक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एंड एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, नहीं क्लियर कर पाते हैं इंटरव्यू, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, वो डाउन होता जाता है। तो होलिस्टिक एकेडमी में आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको कुछ यूनिक वे में इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं, इंग्लिश के ग्रामर क्लियर करूं। और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि अगर आप किसी सिपाही को बॉर्डर पे बहुत सारी बंदूकें लेके भेज दो और उसको गोलियां मत दो, तो डू यू थिंक वो जीत पाएगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसके पास गोलियां नहीं है तो चलाएगा क्या? इन द सेम वे इंग्लिश के लिए क्या दिक्कत है कि हम कोशिश करते हैं, टेंसेस रट लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच रट लेते हैं, काइंड्स ऑफ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो रट लेते हैं, थोड़ा बहुत सेंटेंसेस फॉर्म कर लेते हैं। बट दिक्कत कहाँ जाती है कि हमारे पास वोकैब्स नहीं है, हमारे पास वर्ड पावर नहीं है। हम मन में तो हिंदी में सेंटेंसेस आ जाते हैं, हिंदी में फ्रेम कर लेते हैं कि ये बोलना है, बट हम अटक जाते हैं आई के साथ, एम, यू के साथ, आर, ही के साथ, शी के साथ, दे के साथ, क्या लगेगा, हैज़, हैव, बीन, आईएनजी। इसी में ही हमारा दिमाग जो है वो कंफ्यूज्ड रहता है। ठीक। तो क्या होता है कि हम ये ग्रामर वाला जो पार्ट है ये हम धीरे धीरे जो है वो सीख लेते हैं, बट हमारे पास वोकैब्स नहीं होता है। तो होलिस्टिक एकेडमी में ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं डेली 5 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, साथ में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का ग्रामर इन अ वेरी सिंपल वे। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो हायर स्टडीज़ में हैं और जो अपने इंग्लिश के बेस को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो क्या करें? नॉट गोइंग इन टू अ कॉम्प्लिकेटेड वे, सिंपल, जितना ज़रूरी है आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में जो मेन रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए, वो मैं सिंपल वे में आपको याद करवाता जाऊँगा। बट साथ में डेली आपको 5 वर्ड मीनिंग्स दूंगा। वर्ड मीनिंग्स का उसका हिंदी मतलब, उसका इंग्लिश मतलब, एक सेंटेंस का एग्जाम्पल, और साथ में आपको डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग साथ में देता जाऊंगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी उत्तर प्रदेश में जिन बच्चों के साथ में मैं देखता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में अपने आप को पीछे रखते हैं। ठीक। तो इस चैनल के माध्यम से आप डेली मेरे साथ जुड़ेंगे और डेली देखिए आपके साथ में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट होंगी। और मैं चाहता हूँ कि उन लाखों बच्चों तक ये चैनल के थ्रू बच्चा इंग्लिश अपनी धीरे 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 मजबूत करे। हिंदी में कहावत है, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। इंग्लिश 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन में नहीं आ सकती है। आप कितना भी कोशिश करो, आप एक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इफ यू आर कीप ऑन डूइंग, तब धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस जो है वो मजबूत होगी। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, कम से कम इतना जो है वो आपको आ जानी चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप को प्रेजेंट करते समय, गवर्नमेंट एग्जाम्स या कोई से भी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें आप अपने आप को कमज़ोर ना समझो।
So let's start. Like the today's first word is abandon. abandon हिंदी में बोलते हैं बहिष्कार करना, किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देना, नकार देना। टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन यूजुअली फॉर एवर, मतलब छोड़ आए हम वो गलियां, मीन्स अब हम उसको हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें अबेंडन का मतलब होता है बहिष्कार करना, इसी के साथ साथ लीव का मतलब होता है, आप एक पेन और रजिस्टर लेके बैठेंगे तो जितने वर्ड्स आते जाएंगे मैं उन वर्ड्स की मीनिंग बताता जाऊंगा, तो आप उनको नोट डाउन करते चाहिए। तो डेली आपके पास कम से कम 25 से 30 वर्ड मीनिंग्स होती जाएंगी, ताकि आप जब सेंटेंस फॉर्म करो तो उन वर्ड्स को अपने दिमाग में रखोगे, अच्छा ये वर्ड का ये मतलब होता है, तब आप सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे। लीव मतलब छोड़ना, प्लेस मतलब जगह, थिंग मतलब वस्तु, पर्सन व्यक्ति, यूजुअली, यूजुअली का मतलब अधिकतर, ज़्यादातर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। अब अगर आपके पास ये सारे शब्दों के मतलब होते, ठीक, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो कई बार हमें इंग्लिश का मतलब नहीं समझ में आता, हम पढ़ तो लेते हैं सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, बट वी आर अनेबल टू फिगर आउट व्हाट द एक्चुअल मीन इज। तो जब तक हमें शब्द नहीं मिलेंगे तब तक हमें उन शब्दों का मतलब जानने के बाद ही हम सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को फ्रेम कर सकते हैं। लाइक लेट्स टेक अ सेंटेंस, वी वर सिंकिंग फास्ट एंड द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबैंडन शिप। अब देखिए ये सेंटेंस आपको थोड़ा थोड़ा लगता होगा, अच्छा सिंकिंग फास्ट, कैप्टन ने कुछ बोला, ऑर्डर दिया है, क्योंकि इन शब्दों के मतलब हमें मोस्टली पता होते हैं, ठीक है। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश के लिए, या फिर उनको लगता है कि हमें सीखना है। तो आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। वी, हम लोग, वर थे, सिंकिंग डूबना, सिंक का मतलब डूबना, आईएनजी जब लग जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है, सिंकिंग, फास्ट मतलब जल्दी से, एंड द कैप्टन, कैप्टन गिव द ऑर्डर, गिव मतलब दिया, ऑर्डर आदेश, टू अबेंडन शिप, उस जहाज को, शिप का मतलब जहाज, जहाज को जल्दी से जल्दी छोड़ दो नहीं तो सब डूब जाएंगे, क्योंकि जहाज तो हमेशा के लिए जा रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड वर्ड, एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, the physical or mental power or skill needed to do something, means the physical शारीरिक, और mental मानसिक, power ताकत, और skill कार्यशैली या दक्षता जिसको हम बोलते हैं, needed to do something, need means आवश्यकता, रिक्वायरमेंट, टू डू समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ चीज, एबिलिटी मतलब आपके अंदर ऐसी कोई योग्यता हो जिससे कि आप किसी कार्य को कर सकते हो, यू शुड हैव एनी काइंड ऑफ एबिलिटी। Let's take example. Rohit Sharma had no doubts about his team's ability to reach the IPL finals. He was damn confident. रोहित शर्मा, मेरी टीम तो आईपीएल फाइनल में पहुंचेगी। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनकी वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हैड नो डाउट्स, डाउट मतलब संदेह, अबाउट हिज टीम्स, टीम मतलब जो 11 लोगों की एक टीम कंबाइन होती है, समूह जिसको हम बोलते हैं, एबिलिटी योग्यता, टू रीच, रीच मतलब पहुंचना, द आईपीएल फाइनल्स, फाइनल्स मतलब जो लास्ट होता है, ठीक है, जैसे आईपीएल का फाइनल मैच। अब आप देखिए, आपने दो शब्द देखे, एक अबेंडन और एक एबिलिटी। इस अबेंडन और एबिलिटी के साथ साथ कितने सारे वर्ड्स हैं, अगर आप डेली नोट डाउन करते जाओगे और इन वर्ड्स को आप याद करते जाओगे, या ये वीडियो आप 2-3 बार देख लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इतने सारे वर्ड्स मेरे को याद हो गए हैं। अब कल को जब आप कोई सा हिंदी का सेंटेंस फ्रेम करोगे, ठीक, तब उसमें ये वर्ड्स आप यूटिलाइज कर सकते हो, और इसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ग्रामर जो है वो पोर्शन हम लेते जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एबल, योग्य, कैन डू, कर सकता हूँ। सेंटेंस, आई एम सॉरी दैट आई वॉज नॉट एबल टू गिव यू मनी। आई एम सॉरी, सॉरी मतलब मुझे खेद है या मैं दुखी हूँ, दैट आई वॉज नॉट एबल, एबल मीन्स योग्य, टू गिव मतलब देना, यू मनी, मनी मतलब पैसा। सी, सेंटेंस वॉज देयर, वर्ड्स मेक द सेंटेंस, वर्ड्स का सही जगह पे इस्तेमाल ग्रामर सिखाती है, बट उस वर्ड का मतलब हमें, मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा गोलियां आपके पास होगी उतनी ज़्यादा देर तक आप युद्ध क्षेत्र में लड़ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट, के बारे में, मतलब हम किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कनेक्टेड विथ, इसका इंग्लिश मीनिंग है कनेक्टेड विथ, किसी से जुड़ाव, किसी से जुड़ा हुआ। व्हाट्स दैट बुक अबाउट, सेंटेंस फॉर्म किया है, व्हाट्स दैट बुक अबाउट, व्हाट्स, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं
दैट हम किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, किसको पॉइंट कर रहे हैं, बुक को। बुक किताब, अबाउट बारे में, यह किताब या वह किताब किसके बारे में है, व्हाट्स दैट बुक अबाउट। नॉर्मली हम लोग किताबें पढ़ते हैं ना, तो हम पूछते हैं यार ये किस चीज़ से रिलेटेड है, या काहे की बुक है ये, ठीक। तो एक ये हो गया अबाउट। द लास्ट वन इज अबव। अबव मीन्स ऊपर, कई लोग इसको अबव भी बोलते हैं। हायर पोजीशन, किसी चीज के ऊपर या से ऊपर। लेट्स सेंटेंस देखते हैं। हिज नेम कम्स अबव माइन ऑन द लिस्ट, उस लिस्ट के ऊपर उसका नाम आता है। हिज नेम, कम का मतलब होता है आना, कम्स आता है, अबव ऊपर, माइन मेरा, लिस्ट सूची। जब इस तरह से वर्ड्स के वोकैब्स आपके मजबूत होते जाएंगे, मैं आपका ग्रामर मेरा सेकेंडरी रहेगा और प्राइमरी मेरा रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेली वोकैब्स याद करवाना है। तो जितने, अगर आप एक दिन में 25 मीनिंग भी याद करते हो, तो एक महीने में आप 750 मीनिंग याद कर लोगे। तो सोचिए, आप धीरे धीरे आपके पास शब्दकोश का भंडार होता जाएगा, ठीक है। और ग्रामर आप 15 दिन के अंदर ग्रामर सीख सकते हो, एक महीने के अंदर ग्रामर सीख सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो किस तरह से उसको वर्कआउट करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 शब्द देखे। इन 5 शब्द के अंदर जो सेंटेंसेस थे उनमें बहुत सारे शब्द थे, उन शब्दों का हमने मीनिंग देखा, कैसे इन 5 वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो था आज का 5 वर्ड्स विद देयर एडिशनल वर्ड्स। अब हम इंग्लिश ग्रामर में एक स्टार्टिंग करते हैं, ठीक, वेरी स्क्रैच, वेरी बेसिक, जैसे बच्चा पैदा होता है वहाँ से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है? 26 letters are there in English alphabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये 26 letters हैं, ठीक। ये पहली पहली चीज़। Now in that 26 letters there are 5 vowels and 21 consonants। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? वॉवेल वर्ड्स जब भी आप बोलते हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ता है वोकल कॉर्ड्स को, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स बोलना है तो बिल्कुल आराम से आप बोल सकते हो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल। देयर इज नो प्रेशर ऑन द वोकल कॉर्ड्स। सो जब भी वॉवल की बात आए जहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स देयर इज नो प्रेशर ऑन द वोकल कॉर्ड्स, आप आराम से जो है वो उसको बोल सकते हो। तो अब आपने देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, याद रखिए, काम आएगा। गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वॉवेल वर्ड्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स कौन से हैं, इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक कर करके जो है वो इंग्लिश की ग्रामर भी साथ में लेते जाएंगे और साथ में वर्ड मीनिंग्स भी लेते जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज keep liking and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon. Please subscribe my channel and stay updated, stay tuned. Thank you very much. This is a small try from my side। एक कोशिश है आप लोगों को वेरी सिंपल वे में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना और साथ में वोकैब्स को मजबूत करना। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।